ओके। क्योंकि छोटी सी थी मैं 8th क्लास में थी जब मेरा पहला सॉन्ग आया था। मासूम शर्मा ने गाया था। गया कोठे चढ़ ललकारो। कोठे चढ़ ललकारो आई। देखे मेरा अब दामन पता ले चला लिया। एक्चुअली आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। आपने सेफ हाउस 2 की कुणबा धर्माके में इतने सारे एपिसोड करना बस इतना ही जाता है जी क्योंकि बहुत। उनसे मैं गुस्सा हो ही नहीं सकती। उनसे प्यार इस कदर है मैं उनसे कभी गुस्सा रह ही नहीं सकती। तो घर के मेरे बहुत गुस्सा होया करते इस बात। हाँ, मेरी हाँ। बचपन ते आदत मैं ना चलती-चलती भी नाचा करती। गाँव-गुआंढ में किते दूर-दूर तक भी किते ब्याह है, परले पानी में ब्याह है, उड़े मैं कुछ नहीं सिर्फ डीजे पे नाचने जा रही हूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ों को चलते-चलते छोटी-छोटी बातें ना हमने बड़ी कर दी। मेरा ख्याल ऐसा है कि हमने बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। मैं तन्ने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा। राम राम जी, स्वागत आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट में। आज जो चेहरा हमारे बीच है, एक बहुत ही छोटे गांव से, एक ऐसी फैमिली से आए हैं जहां से शायद कोई लड़की या कोई बच्चा शायद सपना भी नहीं देखता। तो दिखाते हैं आपको, इन्हीं चेहरे से रूबरू कराते हैं। शिवानी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले आपके बारे में इंट्रो चाहेंगे, उसके बाद हम जो भी हमारी लाइफ है, फिल्मी लाइन है, उसके ऊपर आएंगे। मेरा नाम शिवानी है और मैं बेसिकली झज्जर हरियाणा से बिलोंग करने वाली मेरे गांव का नाम कबलाना है। और जैसा सर ने बताया सीरियसली ऐसा है। मतलब मेरे दादे परदादे कहीं किसी ने ये सोचा भी नहीं था जो मैंने कर दिया। और मैं एक बहुत छोटी सी फैमिली से छोटा सा बच्चा और मुझे मुझे खुद भी नहीं आइडिया था मैं इस लेवल तक आ जाऊंगी। सो अब धीरे धीरे सर पूछेंगे फिर हम आपको बताते चलेंगे। शिवानी जी, जैसे कि बहुत सारे सबसे पहले जैसे हम शुरुआत करते हैं ना, तो ख्वाब हमारे बड़े ही होते हैं। ख्वाब सर पता है मैंने ना कभी सोचा नहीं था मतलब मैं इस लेवल तक आ जाऊंगी। बट मेरे को ना बचपन में जब सब पूछते थे ना कि शिवानी आपने बड़े हो गए क्या करना है तो गांव में ना पहले लाइट चली जाती थी सर। जी, तो शहर में तो हम अभी आए हैं कुछ एक साल से। जी, जी। तो लाइट चली जाती थी हमें ना उसके जो परछाई होती है ना तो घर के मेरे बहुत गुस्सा होया करते इस बात पे भी परछाई को देखती है। हाँ, मेरी हाँ। बचपन से आदत मैं ना चलती चलती भी नाचा करती थी। गाँव गुआंढ में किते दूर दूर तक भी किते ब्याह है परले पानी में ब्याह है उड़े मैं कुछ नहीं सिर्फ डीजे पे नाचने जा रही हूँ। अच्छा। मेरा बचपन से ही है कोई पूछता ना बड़ी होके क्या बनना है कोई कहता डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई फलाना मैंने क्या करती मैं मिस इंडिया बन के दिखाऊंगी। एक डायलॉग मैंने कितने सुना था कि मैं मिस इंडिया बन के दिखाऊंगी। नहीं, बहुत बढ़िया मैम। और मैम एक चीज़ और, जैसे ना एक हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक़्त होता है, ख़ासकर एक्टर और सिंगर या ग वग़ैरह सिंगर होते हैं, वो पहली बार जब स्टूडियो को देखते हैं तो एकदम शॉक रह जाते हैं कि हाँ, मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। मान के चलिए नहीं कि उसके लिए वो एक स्वर्ग होता है, ना देखने वाली चीज़। आपके लिए वो कौन-सी ऐसी मोमेंट थी ये कि ड्रीम नहीं था ना सर मेरे लिए मैंने ना ये सारी स्टूडियो स्टेज और ये अपना बड़ी बड़ी सराउंडिंग्स लाइक जो हमारे से बड़े आर्टिस्ट होते हैं। जी, जी। एक होता है ना ड्रीम उससे मिलने का उससे देखने का और किसी आर्टिस्ट को देख के ओ वाओ ये कभी नहीं हुआ। ओके। क्योंकि छोटी सी थी मैं 8th क्लास में थी जब मेरा पहला सॉन्ग आया था। मासूम शर्मा ने गाया था। जी, जी। उस टाइम पे मासूम जी को शायद कम ही लोग जानते थे। उनकी शुरुआत थी मे बी, और आपकी शुरुआत वहीं से उन्हीं के साथ एक तरह से कोलैब में हुई लाइक। ऐसा लगा लो। जी, 8th क्लास में मैंने उनके साथ मतलब वो मेरे को अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले थे। मैं स्टोरी बाइट करी, उन्होंने लिप सिंक अपना किसी और दिन अलग शूट कर ली होगी। मैंने बाद में मेरा पार्ट आया करे यार ये तो मासूम शर्मा का सॉन्ग है। फिर उसके बाद मैं आ गई 9th क्लास में। मैंने इनके मासूम शर्मा जी के ना कॉलेज में इनके बैच में ना लड़कियाँ नहीं थी। ये कोई ओके। एक्टिंग से रिलेटेड शायद कोई कोर्स या कुछ ऐसा कर हम रहे थे। म्यूज़िक से रिलेटेड ही कर रहे थे, आर्ट में कुछ था इनका। हाँ, वहाँ जी, रोहतक फिल्म सिटी में। जी, जी। तो वहाँ पे मेरे को किसी-किसी के थ्रू ऐसे जो भी कड़ी से कड़ी जुड़ती गई मैं वहाँ पहुँची। तो सर के साथ मैंने वहाँ वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मासूम जी से मिली। तब मैंने उनको बताया मैंने कहा यार मैंने तुम्हारे साथ गाना किया हुआ है। अच्छा कौन-सा गाना किया है? मैंने बताया ऐसे-ऐसे बोले ठीक है। 4-5 दिन का प्रोजेक्ट इनके साथ शूट किया। उसके बाद फिर सर का गाना एकदम हाइक पे गया कोठे चढ़ ललकारो। कोठे चढ़ ललकारो आई। देखिए मेरा अब दामन पता ले चला लिया। एक्चुअली आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। आपने सेफ हाउस 2 की कुणबा धर्माके में इतने सारे एपिसोड करना बहुत प्राउडली बात है। और फिर सेफ हाउस जैसी इतनी बेस्ट
वेब सीरीज करना ऑनेस्टली बहुत बेस्ट। ये चमत्कार कैसे किया, ये चीज कैसे आपने अचीव की? शौक तो ये था कि मैं पहले बताऊँगी मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। जी। मैंने एक दिन ऐसे ही ना यूट्यूब पे देख रहे थे, मेरी दादी थी उस टाइम पे, 1-2 एपिसोड उन्होंने देखा, हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने ना मुकेश सर का सबसे पहला वो एपिसोड देखा था जो रामू है, मेरी जेठानी का कैरेक्टर करती हैं। जी। वो ना माथा वो बाँध के हाँ, सोती, हाँ, हाँ। और डाली ये पड़ी थी, वो चुरमे वाला देखा था। अच्छा, अच्छा। उससे मैं बड़ी इंस्पायर हुई, मैंने कहा यार ये हरियाणवी है और बहुत मज़े की चीज़ है। उस टाइम उसमें पे वो फ़ैमिलियर माहौल उस था, टाइम पे वो टॉप था। वो सबसे हिट हरियाणा था। में ओनली वन था वो। हुँ, नंबर 1 भी और ओनली वन भी। ओनली वन। तो हाँ। उसको देख के ना मैंने कॉल किया, हुँ, हुँ। तो सर से बात हुई। नहीं, एक एक बार तो किसी मैम से बात हुई थी, उन्होंने हाँ। मेरी प्रोफ़ाइल मँगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने फिर से कॉल किया, फिर बात करी, तो भगवान की दया से ना बाय लक मैं बड़ी लकी हूँ इन चीज़ों में। बहुत बढ़िया। तो मेरी ना सर से बात हुई, सर ने फ़ोटो-वोटो देखी, बेटा सुबह आ जाओ। हुँ, हुँ। मेरे को सर बिलीव करो मैं पूरी रात नहीं सोई। ना मैं खुद सोई हूँ, ना मैंने अपनी मम्मी को सोने दिया। मीन्स ये पहली मोमेंट ऐसी थी कि हाँ, यार जो है ना आँखें भी बंद नहीं हो रही नहीं है हो कि रही। और नींद क्या आती नींद उड़ गई। सर बहुत ने मुझे बढ़िया। टाइम दिया 11 बजे का, 11 से है ना हम 11:30 हुए। मेरी मम्मी मुझे स्कूटी पे लेके गई। हुँ। 11:30 वाली बात पे ना मैं रोई इस बात पे, मम्मी तुम्हारे मुझे लेट करा और दिया। बस फर्स्ट इंप्रेशन है हाँ, लास्ट हो गया ये। मम्मी तुमने मुझे लेट करा दिया। अच्छा मैं क्या पहनूँ, मैं क्या पहनूँ, मैं क्या पहनूँ? फिर मैं एक नया सूट सिलवा के रखा हुआ था। तो मैंने ये कहा हरियाणा की लड़कियों का होता है भाई, हाथ बढ़ रहेगी जी ने। मैं मम्मी मैं सूट पहनूँ या मैं जीन्स पहनूँ? मम्मी मैं सूट पहनूँ या जीन्स पहनूँ? बेटा कुछ भी पहन लिए, सुबह देखेंगे। फिर मैंने एक नया सूट सिलवा रखा था पिंक कलर का, मैं वो पहन के गई। सर ने मेरे से कुछ नहीं, मतलब ऑडिशन तो क्या ही था, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बैठ बस के बातें करी। सिंपली इंट्रो लिया लाइक। हाँ, क्या करते हो? क्या किया, क्या नहीं? मैं उस टाइम पे 12th पास आउट, 12th के भी मेरे फाइनल एग्ज़ाम देने लग रही थी। ओके, कोई डायलॉग वगैरह कुछ? कुछ नहीं बुलवाया सर ने मेरे से, अच्छा, कुछ अच्छा। भी नहीं। मैंने सर को एक गाना गा के सुना दिया ऐसे, उस टाइम में मैं बड़ी मस्त मौला थी, वो मैं अभी भी हूँ। अच्छा। मेरे नेचर में ही है वो चीज़ ना। जी। मैं बहुत क्रिएटिव, मतलब कभी भी कुछ भी क्लिक हो गया, कर दिया। कोई क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, अपने को नहीं पड़ता फ़र्क। मैं वो वाली थी। बहुत तो सर बढ़िया। को ना मैंने अपनी, हमारी एक नेबर थी, वो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उनका एक्ट करके दिखा दिया, ऐसी बात-बातों में, है ना। अच्छा, अच्छा। फिर उन्होंने बताया मैंने डांस का बहुत शौक है। फिर सर ने मुझे 1 डेढ़ महीने बाद मुझे शूट के लिए बुलाया, और जिस दिन मेरे को शूट के लिए बुलाया ना मैंने अपना सबसे बेस्ट सूट काट के अलमारी में वो धरा, जुत्ती पहनूँ, मम्मी हील पहनूँ, मतलब इतने सारे सवाल माइंड में। तो यहाँ तक की मेरी जर्नी इनसे स्टार्ट हुई। मैं थोड़ा-सा यहीं पे और लॉन्ग जानना चाहूँगा। सेट पे आप पहुँचे, जी, सेट पे पहुँचने के बाद समथिंग वो भी बहुत न्यू प्रोसेस थी आपके लिए। बिल्कुल। तो वहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह का कैसे क्या थोड़ा बिल्कुल जेन्युइन सा एक ना रियलिटी सा बताएँ आप? हाँ, तो मेरा फर्स्ट डे था ना, जी, मैं घर से निकली पहली बार अकेले ना, फर्स्ट टाइम निकली थी। तो ओके। सर ने बोला कोई बात नहीं, छोड़ जाओ, हुँ, बच्चा है हमारा भी तुम्हारा भी। मैं मम्मी मुझे छोड़ गई, तो मुझे ये अच्छा, सारा दिन ये रहा यार तू अकेली शूट पे जाएगी, तू कल्ला जाएगा। तो कोई नहीं, चले गए, माहौल बहुत अच्छा, एकदम फ़ैमिलियर माहौल। उन्होंने मुझे जाके स्क्रिप्ट दिखा दी, तो फर्स्ट डे क्या हुआ, जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर करते हैं रोहित, सर हुँ। ने उनको डाँट दिया। अब मैं तो फिर भीगी बिल्ली बन गई। भई यहाँ तो क्लास भी लग या सकती तो मैं है। तो सोची हूँ कि शिवानी आज टाइम है, या तो आर कर दे या पार। क्योंकि मेरे को डाँट से बहुत डर लगता है। सर मेरे को आज तक लाइफ में मार नहीं पड़ी। मेरी हाँ, मम्मी ने मुझे अब तक नहीं मारा। मैं मैं इतनी बड़ी एक्स्ट्रा ही तैयारी कर लें हम तो पर हाँ, मैं डाँट नहीं पहले तैयार, चाहिए। मैं धमकाने में ही इतनी रोल लाग जाया करूँ, मेरी मम्मी की हिम्मत ना पड़ती तो के मैंने के मारते। मारा है। एक्टिंग तो यहाँ पे हाँ, निकलती है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट सीन दिखाया हुआ था, तो मैम साथ-साथ ना प्रॉम्प्ट करके बताती रहती हैं, जहाँ तक आप बोल रहे हो, उसके बाद मैम बिफोर कैमरा ना बता देती हैं। तो ऐसे करके वो फर्स्ट डे मेरा बहुत अच्छा गया था। अच्छा, स्क्रिप्ट पूरी याद नहीं करनी पड़ती। ना अच्छा, मतलब वही एक तरह से टेक कट टू कट मीन्स ऐसा हुँ। ये तो काफ़ी हेल्प मिलती है। बहुत अच्छा। क्योंकि सॉन्ग का जो एक्टर है ना, चैलेंज होता है उसके लिए एक लाइन का भी अगर डायलॉग दे दिया जाता है ना, तो वो उस याद नहीं रख पाता। मैं को पहले बोल देगा, ये बहुत सारी चीज़ें करता है, एक लाइन का डायलॉग भी। और फिर उसके बाद मैंने वेब सीरीज़ लिखी हैं और शूट भी करवाई है, शूट पे गया हूँ एक्चुअली। तो ये देखता हूँ कि यार ये एक्टर जो है ना, जो वेब सीरीज़ कर रहे हैं रेगुलर, तो ये डायलॉग बड़े अच्छे से बोल पा रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी है, पूरी
काफी हद तक कंप्लीट बोल पा रहे 80% 70%। तो इससे बड़ी हेल्प मिलती है सर। हाँ सर हाँ ने जो लिख दिया ना वही लाइन बोलनी है, हाँ हाँ वो एक्सेंट, हाँ हाँ, और जो सर बता देना वही एक्सप्रेशन। वही एक्सप्रेशन। बिल्कुल। बहुत तो बढ़िया। बहुत इससे मजा आया। फिर सेफ हाउस 2 की बात कर लो। हाँ, वो क्या फिर आपने कैसे किक किया, लाइक वो कैसे मिला? लाइक मेरा ना कुनबे से थोड़ा-सा गैप बन गया था, कुछ चीज़ों के हाँ, ये चलते। आपने ना थोड़ा फ़ोन पे भी ज़िक्र किया, तो एक मजबूरी भी होती है। हुँ, एक ज़रूरत नहीं होती, कई बार मजबूरी होती है। आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, हुँ, तो वो ना कई बार गलतफ़हमियों का शिकार, मतलब गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। इस वजह से ना उस चीज़ को आप एक बार खुल के बता दें कि भई ये इस वजह से नहीं कि हाँ, कहीं कहा-सुनी कुछ हुई हो। ये हुँ। एक्सीडेंट की वजह से भई मजबूरी है, फिर तो बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट भी उससे पहले भी हमारी मैं जैसे जो पिपणी का रोल करती हैं, जी, प्रीत मैडम हैं, जी। मुकेश सर हैं। हुँ, हमारे में मेरा और प्रीत का बहुत अच्छा बॉन्ड था। बहुत जी। अच्छी हमारी गुडविल थी। जी, जी। एक बेस्ट फ्रेंड जैसे मैं उसको घर की सारी बातें बता रही हूँ, मुझे सारी इतनी सी भी प्रॉब्लम हो गई है तो एक-दूसरे को शेयर मारो और हुँ। दिमाग में से डिलीट मारो। अच्छा, बहुत ये बढ़िया। वाला था। तो कपड़े भी हम लगभग सेम-सेम, शॉपिंग भी साथ ही, हुँ, कहीं हुँ। खाने जाना है तो साथ, घूमने जाना है एक तो साथ। बैचमेट जैसा काम हो गया था। बिल्कुल, जी, मतलब मेरे को ये था अगर मेरे को वहाँ जाना है तू चलेगी? नहीं मैं नहीं जा रही, ठीक है तू नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा मैं रही। भी जा रही ये वाला था। भाई तू चलेगा? चले गया, ये हाँ, चाहिए वाले काम हो तो राइट। शूज़ भी लेने हैं तो सेम-सेम, अच्छा शॉपिंग करने जा रहे हैं तो साथ, कुछ पसंद आ रहा है शेयर कर दिया, देख मार्केट जाएगी तो ऐसा कुछ मिले मेरे लिए भी ले आई हो। हुँ, ये हुँ। वाली दोस्ती थी। तो ऐसी कुछ चीज़ों को चलते-चलते छोटी-छोटी बातें ना हमने बड़ी कर दी। मेरा ख़्याल ऐसा है कि हमने बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। तो वो गैप बन गया। तो मैं वही इतना माइंड नहीं था, मैच्योर नहीं थी उस टाइम पे ना, मैं मरोड़ में हो गई थी। और फिर एक्चुअली फिर पूरी टीम से तो आपका वो नहीं था ना, एक कुल मिला के कह सकते हैं कि आपने मुझे जो बताया था, हुँ, तो ये भी यानी कि जो शूट आपसे छूटा, वो रीज़न ये नहीं था, जी। वो एक्सीडेंट का रीज़न था, यही था रीज़न था? नहीं, नहीं, वो रीज़न यही था, वो हमारी मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। अब हाँ। इतनी अच्छी दोस्ती में हम छोटी-सी बात को भी पॉइंट आउट कर देते हैं ना, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि कोई नहीं यार, छोड़ यार, एक्चुअली जाने ना दे। पता क्या होता है, सच बात क्या है कि बाहर वाला कोई हमें कुछ ज़्यादा ही गलत बोल के ना, शायद हम उसकी बात को इतना दिल पे नहीं नहीं लगाते। लेते। और कोई सबसे ज़्यादा दिल के करीब है ना, उसकी छोटी-सी बात, "तूने ये बोल ही कैसे दिया?" हाँ, लाइक कुछ ऐसी हो जाता तो है। मेरी ना ये हैबिट है, सपोज़ जैसे ये मेरे दोस्त हैं या आप हो या कोई, अगर आप मेरे क्लोज़ हो ना, आपसे कुछ गलती हो जाएगी ना, मैं आपको बताऊँगी नहीं। मैं आपको शिकायत भी नहीं करूँगी कि तुमने ये किया। मैं जाने दूँगी 1 बार, 2 बार, करी 10 बार भी जाने दूँगी। फिर मुझे ये लगेगा ना कि यार इसको तो परवाह ही नहीं है, फिर मैं उस चीज़ों को छोड़ देती हूँ, गैप बना लेती हूँ। मीन्स ये आप चाहते हो उसको खुद हो ही रियलाइज़ हो, हाँ, मैं रियलाइज़ ना हाँ। कराऊँ, ये नहीं, एक मेरे तरह को से ये है सही कि भी है। मेरे में क्या अलग से फीलिंग्स लगी हुई हैं। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, माइंड है, हार्ट है, सब चीज़ें हैं, तो वो आपको भी होनी चाहिए। और एक्सीडेंट तो अभी 6-7 महीने पहले की बात है, ओके, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अ, उस उन चीज़ों से गैप तो मेरे को 2 साल करीब हो गए हैं। ओके। जी। चलो मैम, चाहेंगे हम आपको फिर से पूजा के रूप में देखने को सबको मिले, और फिलहाल आप सॉन्ग भी कर रहे हैं, और जो मेरे से इंट्रो हुआ था या ऑडियंस में अगर एज एन ऑडियंस देखता था आपको, तो सिर्फ यही देखता था कि भाई जैसे ड्रामा एक्टर हैं आप, फ़िल्म एक्टर हैं, सॉन्ग एक्टिंग नहीं करते, मॉडलिंग नहीं करते, लाइक कुछ ऐसा नहीं था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैम जो है सॉन्ग कर चुकी हैं, खुद इन्होंने बताया मासूम शर्मा के साथ कर चुकी हैं, और अब करंट में भी आप 1-2 दिन पहले कुछ शूट पे थे। घूंघट डीजे पे आया हुआ है। घूम तो दरिया कुछ फ़िल्म से ही है वो भी। अच्छा, सॉन्ग्स भी वो काफ़ी तो किए वो हुए तो हैं, मैंने ऐसी देखा, बात नहीं वो है। सॉन्ग मैंने देखा है। ये सॉन्ग हमारी शादी के बाद आया था। आपकी शादी के बाद? हाँ जी, हमें ये नहीं पता। मतलब उस सीरीज़ में जो शादी हुई थी। रियल में मैं ये सवाल भी करने वाला था कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड नहीं, हैं? नहीं मैं अनमैरिड हूँ। हाँ, तो भाई जो भी एक्टर भाई जो हैं रियल मॉडल को लेना, चाहे लाइफ में हो चाहे सॉन्ग में, तो मैम से बात कर सकते हो। दूसरा मुझे ये चीज़ आपका इंटरव्यू देख के ही पता चला, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कंटिन्यू करने की, और कुछ चीज़ें होती हैं किसी के लिए मैसेज होती हैं कि भई जैसे कि आप जो है पहले तो बता देते थे कि भई हाँ, मैं वही पूजा हूँ, वही एक्टर हूँ, और अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, वो जो इंसिडेंट हुआ था आपने बताया था, है ना? तो अभी भी सेम सिचुएशन है क्या, अपना इंट्रो छुपाते हैं मतलब या बताते हैं? मैं तो पब्लिक प्लेस पे होती तो मैं छुपाती ही हूँ। मेरी कोशिश ये होती है उसको पता ना चले, मतलब मैं इतना हूँ। इतना डरा दिया आपको हाँ। उस इंसिडेंट ने? नहीं, मैं मेट्रो में हूँ तो पता ना चले कि ये मैं हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी मेट्रो में जा रहे हैं बहादुरगढ़ में,
10-12 लड़के आ रहे हैं, घेर लिया। एक बार लड़ाई हो गई है नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो मैंने गुस्से हुँ। में थोड़ी-सी कहा-सुनी होगी, तो ओह! मैंने उसको एक लगा दिया। मेरी राम। अब जब इतना हो गया तो बहुत सारी वहाँ पे गैदरिंग हो गई, तो मैं घर ही जा रही थी देखो, अपने। गुंजन शर्मा ने एक बहुत गज़ब की बात बोली कि भाई बहुत चाहने वाले हैं मेरे और आप लोगों की वज़ह से ही मैं हूँ। जी, ठीक है। बट थोड़ा-सा ये आपने जो बात बोली यहाँ पे वो भी लागू होती है कि भई थोड़ा-सा हमें सेफ ज़रूर फ़ील कराओ यार। जी, हमें तंग मत करो। तंग मत करो। बट हम जो है ना एट लीस्ट जो हैं वो आपकी वज़ह से ही हैं। नो डाउट सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के चाहने की वज़ह से हम लोग जो है अच्छा काम कर पा रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ये हमारी जर्नी जो है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। बट थोड़ा-सा तंग ना करें क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ़ भी होती है, वो कहीं पे आ रहा है, कहीं पे जा रहा है। अच्छे से सेल्फी लीजिए, सब कुछ रिस्पेक्टफुली कीजिए, आपके लिए भी ठीक रहे, हमारे लिए भी ठीक रहे, वो चीज़ है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा मैं लड़कियों के लिए अपना हरियाणा के लिए काफ़ी टफ़ है क्योंकि फ़िलहाल भी मैं आपको बताऊँ ना, अपने हरियाणा से ना बहुत कम मॉडल हैं। अब तो देखो शायद 22, 23 24 ऐसा गया है 2022, 23, 24 के यहाँ से ना हरियाणा की ही कुछ सिंगर अच्छी निकल के आ गई हैं और बट मॉडल की मैं बात करूँ अभी भी थोड़ी कमी है, प्रॉपर जो हरियाणा से ही है। हाँ, हालाँकि हरियाणा ने कोई भी हरियाणा में एंट्री करा तो हरियाणा के लिए करा नो डाउट। ये सपना मैम ने काफ़ी अच्छा काम किया, प्राउड फ़ील कराया हरियाणा को और अब तो हरियाणा का हिस्सा हैं कि जो है हरियाणा में ही शादी है हो चुकी है उनकी। और प्रांजल तो फिर हरियाणा से है ही नो डाउट, जी, ठीक है। अच्छा आपने एक बात कही थी कि आपका बचपन से डांस का शौक है, ठीक है। यस सर। तो वो किससे इंस्पायर्ड है? वो मेरे को गॉड गिफ्टेड है। मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा। मैंने एक्टिंग, मैंने डांस, मैंने सिंगिंग, मैंने कहीं से किसी चीज़ का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं मतलब वो बंदा हूँ, तुमने अगर मेरे को खड़ा कर दिया ना, पुश कर दिया ना, कि तुझे यहाँ स्पीच देनी है, मैं वो भी पार कर जाऊँगी। हाँ, वही बस मैं वो वाला बंदा हूँ। बट एक चीज़ है कि एक दौर रहा था, सिर्फ़ हरियाणा में सपना, 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 सपना भई हर स्कूल में, हुँ, हुँ, हुँ। हर गर्ल्स के मुँह पे सपना चौधरी का नाम था। क्या आपका वो दौर था मतलब स्टडी के दौरान ये जो 8वीं 9वीं जो भी आप स्टैंडर्ड की बात बात कर रहे हैं, तो ये वो दौर था? नहीं, नहीं, मैंने सपना जी से तो ख़ैर मैं इंस्पायर नहीं हुई, बट वो मेरी फ़ेवरेट है। बिकॉज़ ऑफ उनके स्ट्रगलिंग के चलते वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत मैच्योर है, बहुत डिसिप्लिन्ड है और जो उनका जो माइंड थॉट है ना, बहुत पावरफुल है, मेरा सीरियसली आज पावरफुल है। तक उनसे मिलना नहीं हुआ एंड सीरियसली ये मेरा ड्रीम है। उन्होंने शादी की इतने गुड पर्सन से की है ना, हाँ। मैं उस बंदे को सैल्यूट करती हूँ, आज इनके यूट्यूब चैनल पे बैठ के, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वीर जी से इतनी इतनी इम्प्रेस हूँ ना, मैं अपनी मम्मी को भी ये बोलती हूँ, मेरे को ऐसा खतरा हस्बैंड खतरा चाहिए। सपना को। नहीं, मैं अपनी नहीं मम्मी को बोलती ऐसी हूँ, मेरे कॉपी को ऐसा चाहिए। हस्बैंड चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया मतलब एग्जाम्पल सेट है भाई। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है ना उन दोनों का और वो जो कॉम्बिनेशन है ना, सुपर्ब। एक वो जो बुड़बुड़ बुड़बुड़ है और एक वो शांत। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक इम्पैक्ट बन जाता है और वो बहुत पीसफुल है। नहीं बहुत बढ़िया पावर भी है और पीसफुली भी है, सब सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम सेफ हाउस 2 के दौरान और देखो सबसे पहले तो हम कुंडबा दरमा कैसे शुरू करते हैं। देखो जब एक्टर काम करता है ना तो धीरे-धीरे चीज़ों को सीखता है। ठीक है। तो वहाँ का कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप फ्रेशर लोगों के लिए कुछ आप ऐसा बताएँ कि ये गलती ना करें और ये आप वहाँ से ऑब्जर्वेशन करें जहाँ से भी आपको ब्रेक मिले। क्योंकि मैंने फ्रेशर के साथ जो काम किया ना हमें क्या यही जो आपने जो एक बात बोली ना कि मुझे लाइक कुछ एटीट्यूड आ गया था, नेगेटिव एटीट्यूड कह सकते हैं या कुछ ऐसा बात पे वो हो गया। क्या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे एटीट्यूड नहीं हम ना, एक तो नखरा होता है, जी, जी। एक गुस्सा होता है। जी। नखरे में और गुस्से में क्या फ़र्क है? नखरे में और गुस्से में नखरा तो एक नखरा तो ये हो गया कि अब तू मुझे मना, हाँ, नखरा तो एक वही है कि गुस्सा पोलाइटली ही ये है। हो गया कि तू इसे समझ, समझ, ओके। है ना? आपकी डेफ़िनेशन में आपकी नज़र के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। सही हाँ, बात है। तो मेरे को बस यही था कि मैं क्यों समझूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे? सीखने को यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला। आप मेरे स्टार्टिंग वाले एपिसोड देख लो और जो लास्ट वाले हैं वो देख लो। तो मैं धीरे-धीरे ये नहीं कि मैं एक ही दिन में पूजा बन गई। मुझे पूजा बनने में भी 2 ढाई साल लगे हैं। फिर उस पे उतरी हूँ मैंने 1.5 साल काम किया है। 1.5 साल के बाद फिर हमारी मतलब टोटल मिला के 4 से साढ़े 4 साल का ये एक्सपीरियंस हो गया।
तो तो उसके पहली बाद पूजा में और उस पूजा में क्या डिफरेंस था? एक एक्टर के बतौर पे भी एक डायरेक्टर को आपसे कितना बेनिफिट हो रहा था? भी एक पहले स्क्रिप्ट आपको 4 लाइन की स्क्रिप्ट दे रहे थे, तो उसमें कितना टाइम ले रहे थे और बाद में कितना टाइम ले अब रहे मेरे थे? को 4 डायलॉग दिखा रहे हैं। पहले तो मुझे ये था कि मेरे को पढ़ना होता था या मैम बोलती थी ऑन द स्पॉट मैं बता दूँगी। फिर मैं बैठ के सर के साथ लिखने भी लग गई। एज़ एन टीम वर्क मैं उनके साथ जुड़ गई। तो उन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर मैं एक जो होता है ना मतलब ये पता नहीं था पहले कि माइंड में मतलब एक एक्सेंट में बिल्कुल आप उतर गए क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ़ सॉन्ग किए थे। मैंने कोई सीरीज़ या नाटक ये सब नहीं किए थे। तो उससे मेरा एक्सप्रेशंस में जो लेवल है ना, वो आँखें ऐसे करना, बड़ी कब करनी है, हाँ, हाँ, छोटी कब हाँ। करनी है, कब छोटी स्माइल देनी, कब बड़ी। फेस का एक्सप्रेशन ये इसके साथ मैं खेलती थी और मैंने सच में मैंने यही कमाया है वहाँ से। बहुत बढ़िया। मैंने कोई पैसा नहीं कमाया वहाँ से सिर्फ़ ये मेरा गुज़ारा होता था, पर मैंने ये कमाया है। मैं कहीं जाके अगर खड़ी चलो, हो जाती हूँ इसी ना। बात पे फिर आपके लिए चैलेंज करते हैं। आपने इसके अलावा कहीं से कोई क्लास यूट्यूब से किसी डायरेक्टर को या किसी भी प्रोडक्शन लेक्चरर का कोई मास्टर क्लास या कोई भी क्लास आपने देखी है? नहीं, मैंने डांस, गाना, सिंगिंग मैं पहले बताया मैंने कहीं से नहीं सीखा। ये मैंने बहुत लोगों में कमी देखी है। ये कमी ही बोलूँगा मैं, इसलिए बोलूँगा। फेस के एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, जी। ये थिएटर में सिखाया जाता मैंने है। मैंने सेफ हाउस 2 की ना, जी, जी। उसके बाद मुझे पता चला कि शिवानी तेरे को थिएटर करना चाहिए। उसके बाद मेरे माइंड में ये कमी बात फ़ील आई। हुई ना? बहुत, बहुत राइट। ज़्यादा। भई भले हम प्रैक्टिकली काम कर लें कि भई ग्राउंड लेवल पे काम कर लें, बट ना थिएटर में वो चीज़ें जो सिखाई जाती हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं सिखाई और जाती हैं। एक्चुअल जो भी स्टेप है ना एक्टिंग के वो सिखाए जाते हैं। मेरे पास ना मैंने जो लास्ट लॉन्च किया सॉरी पॉडकास्ट जो रिलीज़ किया था वो थिएटर आर्टिस्ट का ही था। मेबी आप अगर आपने देखा हो तो कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी बताई हैं। हुँ। ठीक है? आँखों के एक्सप्रेशन या फेस के एक्सप्रेशन से ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप गुस्से के 5 टाइप हमें कैमरे पे दिखाइए। नहीं मैंने तो सर थिएटर किया ही नहीं है ना। नहीं ये तो आपने वहाँ से सीखा है। जी। एक्सप्रेशन आपने सीख चुके हो। हाँ, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी, जी, जी। गुस्से के होते हैं। गुस्से में आँखें बड़ी कर देना, नहीं, नहीं, लाइक नहीं, नहीं छोटी मैं ये गैस्ट्रिक नहीं, स्माइल। मैं ये बताने का मैं एक्सप्रेशन के साथ आप फर्स्ट एक्सप्रेशन दीजिए। ऐसे नहीं मैं कर पाऊँगी। ठीक है। ऐसे तो वैसे कभी हुआ नहीं है। पर मैं उनकी ना बोलने वाली बात पे कभी-कभी गुस्सा आती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत गंदे हो, बहुत गंदे मेरे भाई। से बात मत अच्छा ये करो। वाला एक्सप्रेशन राइट है। बस इतना ही जाता है, जी क्योंकि बहुत, उनसे मैं गुस्सा हो ही नहीं सकती। उनसे प्यार इस कदर है मैं उनसे कभी गुस्सा रह ही नहीं सकती। वो बहुत मेरे से हो जाती है नहीं ना रहा मेरे उड्डू-उड्डू हो रह जाती नहीं है। सकते, ये बात बिल हाँ, रह नहीं सकते, बट एक मोमेंट ऐसा थोड़ा इस टाइम पे नहीं आप वो करो लाइक उसे एक्चुअली अगर आपके ऊपर सॉन्ग कोई भी डायरेक्टर फ़िल्म आता है और उसको लगभग 1 मिनट तक आपके सैड एक्सप्रेशन ही लेने हैं, ये होता है। वहाँ तो ज़ हो जाता है सर, वहाँ हो जाता है, वहाँ क्योंकि वहाँ ना माहौल पे होता सच है, में वहाँ हो जाता है। एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, हाँ, तो वो देना वो पड़ता हो था। जाता नहीं है। बहुत अब बढ़िया। आप बिलीव करोगे मैंने सेफ हाउस 2 करी ना, तो हम रात को 2:30 बजे शूट कर रहे थे, रोड के ऊपर। और मैं सडन वहाँ बैठ के ना चौराहे पे, जींद में ये हिसार में किया था हाँ। मैं वहाँ बैठ के सच में इतना रोई हूँ। और मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई हूँ। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी ना मैं बैठ के रोती गई। और वो रमेश चाहल जी थे डायरेक्शन पे। हुँ, हुँ। उन्होंने कट चुप हो जा बुआ इब तो कट हो गया। इब ये क्या तो रोन लाग रही ये है। होता है कि हुँ, रियलिटी में घुस जाते हैं जो हुँ, एक नॉन वर्बल एक्टिंग होती है। नॉन वर्बल मीन्स अगर न आपके पास वर्ड्स नहीं है और आपको सिर्फ़ इस दौरान एक्सप्रेशन से ही खेलना है, कुछ हुँ। ऐसा होता है। जी। तो एक चीज़ और मैं अभी जो सवाल था ना हमारा सेफ हाउस 2 को आपने कैसे अचीव किया? मीन्स कैसे आपने क्रैक किया? वो कैसे ऑफ़र मिला? वो तो बड़ा सिंपल सा था। मेरे को नहीं पता था मैं इतने बड़े लेवल पे काम करने जा रही हूँ ना। मेरे को ना रमेश चहल जी का मेरे को कम से कम शूट से ना 14-15 दिन पहले मैसेज आया है इंस्टाग्राम पे हाँ। कि हम ऐसे-ऐसे ना शूट करना चाह रहे हैं। एज़ इन सुमन के कैरेक्टर में हम आपको लेना चाह रहे हैं, आप करोगी? मैं फ्री थी। मैंने कहा मम्मी क्या करूँ? देख ले बेटा मर्ज़ी है तेरी। तो रमेश सैलजी को आप जानते थे उस टाइम पे? नहीं, अच्छा, नहीं अच्छा। जानती थी। यही तो मैं कह रहा कमाल की बात है यार लाइटली लिया इसलिए कि हाँ, इसीलिए लाइटली हाँ, लिया ना हाँ, क्योंकि मैं केडीके में ऐसी थी, मैं ऐसे चल रही थी। हाँ। वो वो वाली घोड़े वाला, अच्छा। सीधा बस। हाँ। किधर ही नहीं देखना, सिर्फ़ काम में चलते रहे चलते तो रमेश सर को मैंने इसलिए लाइटली लिया, मैं उनको जानती नहीं थी, कभी नाम भी नहीं हाँ, सुना था पहले। हुँ। मैंने खोल के देखा प्रोफ़ाइल, मैंने कहा यार काम तो करते ही हैं, चलो कोई नहीं, मैंने यस कर दिया। उसके बाद
उनका कोई मेरे को मैसेज नहीं आया दोबारा। शूट के 1 हफ्ता पहले फिर बोला, "आपको यहाँ-यहाँ शूट रहेगा, आपको मैं ना स्क्रिप्ट ना व्हाट्सएप कर देता हूँ।" उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, हुँ, गुड़गाँव, हुँ, मैंने उनको टाइम नहीं दिया। हुँ। ऐवें ही, कोई रीज़न भी नहीं था। मैंने सर मैं नहीं आ पाऊँगी। नहीं, सच बताओ यहाँ पे आपको लगा कि भई कोई मतलब गलत आदमी होगा? नहीं, मेरे अ, माइंड मतलब मैं पता मेरा ओनली फ्लैट ही था माइंड ऐसे ही को कुछ ऐवें नॉर्मल, ना कुछ मैंने ना सोचा अच्छा ना माड़ा मैंने कुछ नहीं, हाँ, हाँ, सिर्फ़ इतना कि मेरा मन नहीं था। मन नहीं था, सैड थे कि आप। मैं हाँ, ये मान लो सैड भी कुछ भी मान मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं आ पाऊँगी सॉरी। आप ना जो भी डिटेल्स है ना मेरे को फ़ोन पे ही बता दो। कहते बेटा फिर स्क्रिप्ट मीटिंग होएगी फलाना-ढिमकाना। मैंने कहा आप देख लो फ़ोन के थ्रू कर पाओ तो मैं बिज़ी हूँ फलाना मैंने बहाना मार दिया था। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपका लक साथ दे गया, मैंने ठीक बताया ना है? मैं लकी हूँ इस और मामले इस में। वजह से क्योंकि आपने कुंडबा धर्मा के में काम कर लिया था और उसमें आपने अपना जलवा दिखा दिया था, काम दिखा दिया था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। हुँ, और हुँ। कहते हैं टैलेंट के आगे झुकते हैं, हुँ। हर कोई ऑडियंस झुकती है भई डायरेक्टर की तो मजबूरी है। तो वो फिर ऑडियंस डिमांड करती है कि नहीं भई नेक्स्ट टाइम ये चाहिए, तो डायरेक्टर की मजबूरी होती है, प्रोडक्शन टीम की मजबूरी होती है नेक्स्ट टाइम उसको लेके आना। 4 दिन पहले जब मैं स्क्रिप्ट भेज दी सारी चीज़ें जी। फाइनल हो गई मैं नेक्स्ट डे वहाँ पहुँची। हुँ। वहाँ जाके उन्होंने कहा मतलब जो 1-2 आर्टिस्ट और मेरे आस-पास बैठे थे, सब अपना स्क्रिप्ट में लगे पड़े, रटे पड़े। मैंने सोचा भई हमारा ही वाला वाह सीन होता है। बेटे वाह! हैं? क्या लगे पड़े हो तुम सेट पे करना ना, आराम से बैठो। नहीं मैम सेट पे कोई नहीं बताता। ये वो अब मेरे भड़क हो गई।